वो हेलो एवरीवन। तो क्या आप सभी को पता है मैप्स, मॉडल्स और ट्रायंगल्स में क्या चीज कॉमन है? वो एक चीज कॉमन है जो हम आज के सेशन में कवर अप करने वाले हैं एवरीवन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है आईसीएसई थॉट वेल बाय अन अकेडमी चैनल पर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, विल एक्सप्लोर द पावर ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड डिस्कवर हाउ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स कैन बी सिंप्लीफाइड थ्रू द कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। और आज का हमारा चैप्टर सिमिलैरिटी पर बेस होने वाला है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। हम बहुत अच्छी चीजें कवर अप करने वाले हैं, बहुत इंसाइटफुल होगा। और नाउ लेट अस प्रोसीड। और उससे पहले आप सब पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, बॉटल लेके बैठ जाइए, कहीं जाना नहीं है। ये हमारा रैपिड रिवीजन सीरीज है एवरीवन। ओके, तो सबसे पहले नेक्स्ट अब आप देखो, दिस इज द चैप्टर व्हिच वी आर गोइंग टू कवर इन योर आईसीएसई क्लास 10 सिमिलैरिटी चैप्टर। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या आज हम कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सिमिलैरिटी, देन कंडीशंस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, आफ्टर दैट वी विल सी प्रोपोर्शनैलिटी एंड कांग्रुएंसी, कंपैरिजन, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम देखेंगे, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स देखेंगे, फाइनली वी विल सी एप्लीकेशन इन मैप्स एंड मॉडल्स। तो बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। तो सबसे पहले आप देखो, मैंने आपके लिए पहले से ही लिख के रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट मत हो, राइट। तो सबसे पहले अब आप देखो, यहाँ पर वी हैव अंडरस्टैंडिंग सिमिलैरिटी। तो क्या होता है सिमिलैरिटी? नाम में ही आपको पता चल रहा है, कुछ चीज सिमिलर है किसी अदर चीज से। सो शेप्स आर सिमिलर व्हेन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो शेप सिमिलर कब होते हैं? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और उनके जो साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। और हम सिमिलैरिटी ट्रायंगल के कंडीशन में अगर हम देखें, सो वी आर हैविंग दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ। यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? जब इनके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू CA अपॉन FD, एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था, इससे ज्यादा सिमिलैरिटी में जानने लायक कुछ है नहीं। अगर आप इसको समझ गए, आपको सिमिलैरिटी पूरा पता चल गया है। ओके, तो आई होप ये शॉर्ट सा डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिमिलैरिटी आप सभी को क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आप इसको नोट कर सकते हो। मैं थोड़े टाइम के लिए बाहर हो जाता हूं फ्रेम से। ओके, सो आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर है। ऑलराइट, लेट अस प्रोसीड नाउ। नेक्स्ट अब आप देखो, वी हैव सिमिलैरिटी एज अ साइज ट्रांसफॉर्मेशन। आपका एक टॉपिक है आपके पर्टिकुलर आईसीएसई क्लास 10 में। तो सबसे पहले आप देखो, वी हैव सिमिलर ट्रायंगल्स। व्हाट इज दिस? सिमिलर ट्रायंगल्स आर अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? अगर हम सिमिलर ट्रायंगल्स ड्रॉ करें, दे आर रिजल्ट ऑफ व्हाट? दे आर रिजल्ट ऑफ रीसाइजिंग और स्केलिंग व्हाइल कीपिंग द शेप द सेम। शेप हमारा सेम रहेगा, बट हमारे यहाँ हम यहाँ पर स्केलिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप देखो, इनिशियली हमारे पास एक ट्राइंगल होगा ABC। ओके, ये छोटा सा एग्जांपल है, डिटेल में हम इसको आगे भी पढ़ेंगे, बट ये हमारा रैपिड रिवीजन सीरीज है। ABC ट्राइंगल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट हम लेते हैं P, उसके रेफरेंस पर हम ये स्केलिंग करते हैं। हमने ये जो डॉटेड लाइन बनाया हुआ है, राइट, दिस इज स्केलिंग। और स्केलिंग क्या है? प्रॉपर स्केलिंग ये वाला है, डबल हमने लिया है। तो ये एक्चुअली जो PB डैश है पूरा, इट इज 2 टाइम्स ऑफ PB, ऐसा हमने ड्रॉ किया है। सो हमने इसको ड्रॉ कर दिया यहाँ तक, B पॉइंट्स को यहाँ तक एक्सटेंड किया, A पॉइंट को यहाँ तक एंड C को यहाँ तक। सो दीज पॉइंट्स आर A डैश, B डैश एंड C डैश फॉर A, B एंड C रिस्पेक्टिवली। ओके, और जब आप इसको ड्रॉ करोगे, आपको ये A डैश, B डैश, C डैश ट्राइंगल मिलेगा, जो एग्जैक्टली इस ट्राइंगल का डबल है। तो अगर आप स्केलिंग फैक्टर यहाँ पर बोलोगे, वो 2 आ जाएगा। ओके, बेसिकली अगर आप यहाँ पर लिखना चाहो, A डैश, B डैश विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AB। और सिमिलरली ये सभी साइड के लिए है, बिकॉज हमने एक पॉइंट से इसको स्केल किया है और स्केलिंग फैक्टर हमारा 2 है। जैसे कि आप देखो, हम करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो ले लेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे पास क्या आ रहा है? सो बेसिकली हम यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं ले रहे हैं एवरीवन। ओके, हम यहाँ पर ले रहे हैं ये PB और PB डैश, ये एक्चुअली ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक्चुअली करस्पॉन्डिंग साइड्स के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। ओके, मैंने ऐसे लिखा था, बट आप इस ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली PB डैश जो है वो 2 टाइम्स ऑफ PB है। अब आप देखो, यहाँ पर आप लिख सकते हो दैट A डैश, B डैश इज 2 टाइम्स ऑफ AB। वो मुझे लिखना चाहिए था यहाँ पर, बट मैंने उसके रिस्पेक्ट में लिख लिया। बट वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है, बिकॉज हम इसी को उस फॉर्म में लिखे हैं, राइट। PB अपॉन P डैश हमने 1/2 करके लिखा हुआ था। ओके, तो इट इज द सेम थिंग। और उसके बाद A डैश, B डैश हमारा 2 टाइम्स ऑफ AB आ जाएगा। सिमिलरली सभी साइड्स आ जाएंगे। ये है आपका सिमिलैरिटी एज अ साइज ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप ये भी क्लियर है, बहुत ही आसान था ये। अब हम आगे बढ़ते हैं, किसी को डाउट हो, यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो, वी हैव सिमिलैरिटी वर्सेस कॉन्ग्रुएंसी। तो हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा हुआ है, सिमिलैरिटी हमने देखा हुआ है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या हो गया, सिमिलैरिटी मतलब क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट शेप्स क्या होते हैं? इक्वल साइड्स होता है, एंगल्स भी इक्वल होता है, हूबहू इक्वल होते हैं। अगर आप ओवरलैप करोगे, वो एकदम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर सिमिलर शेप्स की बात करो, तो इनके साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पर कीवर्ड क्या है? कीवर्ड हमारा प्रोपोर्शनल
प्रोपोर्शनैलिटी है, द साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ऑल्दो एंगल यहाँ पर भी इक्वल होता है लेकिन जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होते हैं। सिमिलैरिटी का केस में, कॉन्ग्रुएंसी केस में सभी साइड्स इक्वल भी होते हैं करस्पॉन्डिंग, एंड corresponding angles are also equal. ओके, तो आई होप ये सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बीच में जो वर्थ वर्सेस वाला वो आप सभी को क्लियर है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो, वी हैव कंडीशन फॉर ट्राइंगल टू बी सिमिलर। 3 कंडीशन होते हैं हमारे पास, जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं, विच इज एस एस एस, जो कि है साइड साइड साइड। तो इसमें क्या होगा, सभी 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स आपके प्रोपोर्शनल होंगे इन पर्टिकुलर ट्राइंगल में, तो वो आप बोलोगे दे बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एस क्राइटेरियन। उसके बाद आएगा एस क्राइटेरिया। एस क्राइटेरिया क्या है, ऐसे साइड एंगल साइड, कोई एक एंगल होगा, ओके, कोई एक इंक्लूडेड एंगल होगा जो बराबर होगा, एंगल इज इंक्लूडेड बिटवीन द साइड, और जो अदर 2 साइड्स है वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। जो 2 साइड्स आ रहे हैं जो उन एंगल्स को, उस एंगल को कंटेन कर रहे हैं, या फिर हम ये बोलेंगे यहाँ पर 2 साइड्स है और एंगल उनके बीच में कंटेन्ड है, ये आपका आएगा एस विच इज साइड एंगल साइड। तो अगर ऐसा कंडीशन फॉलो है आप एस लिखोगे। देन हमारे पास डबल ए या ट्रिपल ए भी हम उसको बोलते हैं, 2 एंगल, तो 2 एंगल्स ऑफ 1 ट्राइंगल आर इक्वल टू द 2 एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल। तो 2 एंगल अगर एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के 2 एंगल से बराबर हैं तो डबल ए क्राइटेरिया से वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। लिखते कैसे, ये हम एक बहुत सारे एग्जांपल्स में भी देख चुके हैं अभी तक एवरीवन। आई होप ये कंडीशंस फॉर ट्राइंगल्स टू बी सिमिलर आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। बहुत ही आसान चीजों से, आसानी मतलब बहुत इजी लैंग्वेज में यहाँ पर इन सब का डेफिनेशन भी लिखा है और मैंने आपको बता भी दिया है पढ़ के। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है, शॉर्ट में हम बीपीटी थ्योरम बोलते हैं या बीपीटी भी बोलते हैं। तो व्हाट इज दिस, द थ्योरम सेज इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इट डिवाइड्स द अदर 2 साइड्स इन द सेम रेशियो बोलोगे या अदर 2 साइड्स प्रोपोर्शनली भी आप बोल सकते हो, बात एक ही है। हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पर हमको ऑलरेडी पता है इफ दिस ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, ओके, ई एफ अगर बी सी के पैरेलल है तो जो साइड इसमें कंटेंट है वो हो जाएंगे इन इक्वल रेशियो। तो जैसे कि आप देख सकते हो ए ई अपॉन ई बी किसके बराबर हो गया, इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। ये आपका कहता है बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर ई एफ इज प्रोपोर्शनल टू बी सी तो ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी आपको मिल जाएगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से। आई होप ये सिंपल सा डेफिनेशन और डायग्राम और यहाँ पर जो लिखा हुआ है कंक्लूजन इस पर्टिकुलर थ्योरम का, ये आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, लेट अस प्रोसीड नाउ। आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया यहाँ तक। नेक्स्ट वी विल सी एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं। हमारे पास हमने देखा 2 ट्राइंगल सिमिलर कैसे हैं, क्यों होते हैं, स्केलिंग देखा, फिर क्राइटेरिया देखा। अब अगर ट्राइंगल सिमिलर तो उनका एरियाज हम कैसे कंपेयर करेंगे, तो अब देखो एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स क्या हो जाएगा, दे आर प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल कैसे होंगे, दे आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, ऐसे प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमारे पास अगेन 2 ट्राइंगल है जो सिमिलर हमको गिवन है ऑलरेडी एवरीवन। ओके, ए बी सी ट्राइंगल एंड डी ई एफ ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर इफ दिस 2 ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, जैसे कि सॉरी इफ दिस 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, जैसे कि हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ए आर मतलब एरिया होता है। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ क्या हो जाएगा, तो करस्पॉन्डिंग जो साइड्स है उनका स्क्वायर के बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग साइड क्या क्या है, ए बी अपॉन डी ई होल स्क्वायर आप देख सकते हो, राइट, इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ होल स्क्वायर, बी सी अपॉन ई एफ होल स्क्वायर, ए बी अपॉन डी ई होल स्क्वायर, और उसके बाद लास्ट में क्या आप देखो ए सी अपॉन डी एफ होल स्क्वायर। तो ए सी अपॉन जस्ट अ सेकेंड, हमको इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना चाहिए। ओके, तो ए सी अपॉन डी एफ हम या ठीक है, सही लिखा है, ए सी अपॉन डी एफ, ए सी और डी एफ सेंस बनना चाहिए साइड्स का। ओके, सो ए सी अपॉन डी एफ होल स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के बीच में क्या क्राइटेरिया है, क्या रिलेशन, आप सभी को क्लियर हो गया, राइट। ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जब हमको एरिया मतलब 2 सिमिलर ट्राइंगल्स गिवन हो, उनका एरिया अगर कंपेयर करना है तो कैसे करोगे, इस पर्टिकुलर फॉर्म में करोगे। ओके, आई होप ये टॉपिक भी सभी को क्लियर है। नेक्स्ट अब आप देखो डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स कहाँ कहाँ होता है, तो इट इज अप्लाइड इन रियल लाइफ सच एज मैप्स। मैप्स में अप्लाई होता है, डिस्टेंस प्लेसेस ऑफ मैप्स आर क्या, इट इज प्रोपोर्शनल टू रियल डिस्टेंसेस। तो मैप में जो डिस्टेंस होता है वो रियल डिस्टेंस, रियल वर्ल्ड में डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। सिमिलरली मॉडल्स में भी इसका यूज होता है। मॉडल्स में हम क्या करते हैं, स्केलिंग ऑब्जेक्ट्स व्हाइल मेंटेनिंग द प्रोपोर्शन। मॉडल्स को छोटा बड़ा बनाते हैं, राइट, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, तो उसमें हम स्केलिंग करते हैं ताकि वो प्रोपोर्शनल रहे। ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, डायरेक्ट एप्लीकेशन है सिमिलर ट्राइंगल्स का एवरीवन। ओके, आई होप ये चीजें भी सभी को क्लियर है, सिंपल सा पॉइंट
पॉइंट है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं प्रॉपरली होता क्या एप्लीकेशन टू मैप्स एंड मॉडल्स। तो सबसे पहले मैप के मदद में देखिए, मैप के रिस्पेक्ट में देखिए रेशियो क्या होगा। उसमें जो रेशियो फाइंड आउट करते हैं, इट इज फाउंड बाय कंपेयरिंग डिस्टेंस ऑन द मैप बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। मैप में किसी भी दो पॉइंट्स को आप ले लो, उसका डिस्टेंस रिकॉर्ड कर लो और उसके बाद एक्चुअल डिस्टेंस आप रिकॉर्ड करोगे आपके वर्ल्ड में, तो ये जो रेशियो आपको देगा, दिस रेशियो इज नोन एज द स्केल फैक्टर। ये रेशियो आपको स्केल फैक्टर देता है एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल के। स्मॉल के से हम स्केल फैक्टर को डिनोट करते हैं। सिमिलरली अगर आप मॉडल्स के केस में देखो तो सेम प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू मॉडल्स ऑल्सो, बस मॉडल्स के केस में लेंथ, हाइट और विड्थ मैंने लिखा है एल, एच और डब्ल्यू। एल मतलब लेंथ, एच मतलब हाइट और डब्ल्यू मतलब विड्थ। तो एम यहाँ पर क्या है, जो सफिक्स में छोटा में हमने एम यहाँ पर लिखा हुआ, इट इज व्हाट, इट इज मॉडल एंड ओ इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जो रियल ऑब्जेक्ट है और एम मतलब मॉडल, जो हमने मॉडल बनाया हुआ है। तो अगर आपको के ग्रेटर देन 1 मिलता है किसी भी केस में, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा इट इज एनलार्जमेंट, और अगर आपको के लेस देन 1 मिलता है तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये आपका हो जाएगा रिडक्शन। ओके, तो एनलार्जमेंट और रिडक्शन आई होप आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो नाउ वी विल प्रोसीड एवरीवन। आई होप एप्लीकेशंस टू मैप्स एंड मॉडल्स भी आप सभी को क्लियर है। सिंपल डेफिनेशन था यहाँ पर। आई होप नो वन इज हैविंग एनी डाउट ओवर हियर। ओके, तो लेट अस प्रोसीड नाउ एवरीवन। नेक्स्ट अब आप देखो, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। बहुत ही फास्ट हमारा सेशन चला है, रैपिड रिवीजन सीरीज हमारा चल रहा है। जल्दी जल्दी बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप करने हैं, इसलिए इसमें क्वेश्चन ज़्यादा ले नहीं पाए, बट वी विल कम अप विद द क्वेश्चन ऑल्सो। तो हमारा टेलीग्राम चैनल स्कैन करके यहाँ पर ज्वाइन कर लो एवरीवन। ओके, आई होप दिस इज द थिंग विच इज क्लियर टू एवरीवन। एंड नेक्स्ट फॉर फर्दर क्वेश्चन एंड डिस्कशन बने रहिए हमारे साथ, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन इस सेशन में बने रहने के लिए। आई होप सभी चीज़ें आप सभी को क्लियर है। और टिल अवर नेक्स्ट सेशन, लेट अस मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन अच्छे से ख्याल रखिए अपना, बने रहिए हमारे साथ, हेल्दी खाइए, हेल्दी एक्टिविटीज़ करिए, एंड वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन। गुड बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। ओके, गुड बाय।